जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पदावली शीर्षक पाठ का। यहाँ पर जो पद्यांश संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं तो सांवरे के रंग राची। मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद्यांश है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पदावली शीर्षक पाठ जो कि मीराबाई जी के द्वारा रचित है, और इस पाठ के अंतर्गत पद्यांश संख्या 1 बसो मेरे नयनन में नंदलाल, पद्यांश संख्या 2 पायो जी महतो राम रतन धन पायो, और पद्यांश संख्या मेरे प्यारे बच्चों 3 मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। इन तीनों पद्यांशों की लिखित व्याख्या का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं अपनी, या लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल पर जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं पद्यांश संख्या 4 की लिखित व्याख्या। संदर्भ प्रसंग काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर पद्यांश संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों। मैं तो सांवरे के रंग राची। इस पद में सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, और इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। क्या कहती हैं मीराबाई जी? मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवरे अर्थात श्याम सुंदर के रंग राची यानी रंग में रंग गई हूँ। मैं भगवान श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूँ। मैं तो सांवरे के रंग राची। साजी सिंगारे बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मीराबाई जी कहती हैं कि साज सिंगार बांधी पग घुंघरू अर्थात अपने प्रियतम कृष्ण को रिझाने के लिए मैंने प्रेम मग्न होकर के क्या किया है, पूरा श्रृंगार करके अपने पैरों में बांधी पग घुंघरू यानी अपने पैरों में क्या बांधा है, घुंघरू बांध लिए हैं। बांध कर घुंघरू लोक लाज तजी नाची, और लोक लाज यानी जो शर्म है, लज्जा है, लोक लाज को त्याग करके क्या कर रही हूँ, नाच रही हूँ या नाचती हूँ। यानी साज सिंगार बांधी पग घुंघरू मैंने क्या किया है, अपने श्री कृष्ण को मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनके प्रेम में प्रेम मग्न हो करके पूरा श्रृंगार किया है। पैरों में घुंघरू बांधे हैं। लोक लाज तज नाची, और लोक लाज को त्याग कर नाच रही हूँ या नाचती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आगे मीराबाई जी कहती हैं, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरी कुबुद्धि अब नष्ट हो गई है। गई कुमति, कुमति का अर्थ होता है कुबुद्धि। लई साधु की संगत यानी मेरी कुबुद्धि क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। लई साधु की संगति, मैंने क्या किया है, मैंने साधु जनों की संगति ग्रहण कर ली है। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। वास्तव में मैं अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मीराबाई जी कहती हैं कि मैं अब यानी मैंने सच्चे भक्त का रूप प्राप्त कर लिया है। भगत रूप भई सांची यानी वास्तव में मैंने किसका रूप प्राप्त कर लिया है, सच्चे भगत का रूप या सच्चे शिष्य का रूप प्राप्त कर लिया है। सच्ची भक्त बन गई हूँ। आगे मीराबाई जी कहती हैं, गाय गाए हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची।
मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने रात दिन भगवान के गुणों का गान किया है, या मैं रात दिन भगवान के गुणों की क्या करती हूँ, गान करती हूँ, गुणों का गान करती हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, हरि के गुण निस दिन, यानी निस यानी होता है रात और दिन का अर्थ होता है दिन। मैंने क्या किया है, मैं दिन रात भगवान के गुणों को क्या करती हूँ, बखान करती हूँ या भगवान के गुण गाती रहती हूँ। काल ब्याल सुबाची। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि अब मुझे श्री कृष्ण के बिना सारा संसार क्या लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मीराबाई आगे कहती हैं कि भगवान की कृपा से मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। काल बाल सुबाची, यानी मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई है और मैं काल से बच गई हूँ, यानी जो काल रूपी सर्प है उससे मैं बच गई हूँ। मेरा जन्म मरण का झंझट जो है वह खत्म हो चुका है। उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। मीराबाई जी कहती हैं कि उण बिन सब जग खारो लागत, अर्थात अब मुझे श्री कृष्ण के बिना सारा संसार खारो यानी स्वाद रहित लगता है, और बात सब कांची। और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सब बातें भी मुझे कच्ची यानी झूठी प्रतीत होती हैं। मीराबाई जी कहती हैं उड़ बिन सब जग खारो लागत, यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरे लिए यह संसार स्वाद रहित है, यानी वह जो संसार है, यह जो संसार है सब बेकार है, और बात सब कांची, और अन्य सब बातें भी मुझे क्या लगती हैं, कच्ची और झूठी प्रतीत होती हैं। मीराबाई जी आगे कहती हैं मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची। मीराबाई जी कहती हैं कि बस श्री गिरधर कृष्ण से आनंदमयी भक्ति की याचना करती रहती हैं, यानी मेरी भक्ति बनी रहे। और मीराबाई क्या कहती हैं, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची। मीरा तो बस श्री कृष्ण से आनंदमयी भक्ति की याचना करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इसकी लिखित व्याख्या। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखना है और अंतिम के शब्दों को लिखना है काले पेन से। संदर्भ तो आप देख ही चुके हैं, फिर भी यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। संदर्भ में जो भी चीज़ें काले पेन से लिखी हैं आप भी काले पेन से ही लिखिएगा। प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं और इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। तो चलिए व्याख्या क्या हो जाएगी, लिखित व्याख्या यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, अर्थात मैं तो श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूँ। आगे कहती हैं साज सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। अपने प्रियतम कृष्ण को रिझाने के लिए मैं प्रेम मग्न होकर पूरा श्रृंगार करके अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज को त्याग कर नाचती हूँ। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि गाई सुमति लई साधु की संगति और भगत रूप भई सांची। मेरी कुबुद्धि अब नष्ट हो गई है, मैंने साधु जनों की संगति ग्रहण कर ली है। वास्तव में अब क्या हो गया है, अब मैंने सच्चे भक्त का रूप प्राप्त कर लिया है। आगे आप लोग ध्यान देंगे कि गाए गाए हरि के गुण निस दिन
काल ब्याल सुबाची। मीराबाई कहती हैं कि मैं रात दिन भगवान के गुणों का गान करती हूँ और भगवान की कृपा से मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। अतः क्या करना है मेरे प्रभु, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मीराबाई कहती हैं कि उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। अब श्री कृष्ण के बिना सारा संसार खारा यानी स्वाद रहित लगता है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सब बातें भी मुझे कच्ची एवं झूठी प्रतीत होती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जाची। मीरा तो बस श्री गिरधर दास या गिरधर कृष्ण से आनंदमयी भक्ति की याचना करती हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान देंगे। भाषा क्या है प्रस्तुत पद्यांश की, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर भक्ति एवं शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। छंद कौन सा है, गेय पद है। और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और नोट्स भी बनवाऊंगा। साथ ही साथ आप वीडियो के माध्यम से नोट्स भी बना सकोगे। पदावली शीर्षक पाठ के अंतर्गत जो अंतिम पद्यांश है, यहाँ पर जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात यहाँ से है मेरे तो गिरधरे गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। मेरे प्यारे बच्चों, इसी का संदर्भ प्रसंग और लिखित व्याख्या आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।